जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स पे। मैं हूं शशांक लकेरा। 2021 में स्विस कैनाल में जब शिप फंस गया था तब दुनिया भर में फूड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई सारे देशों तक ये सब चीज़ें पहुंच भी नहीं पा रही थी। मेनली यूरोप का अगर आप देखोगे तो ये फ्यूल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यूरोप में जो फ्यूल है उसको इम्पोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, लेकिन जब स्विस कैनाल पे ये शिप फंस गया उसके बाद से यूरोप में एकदम से इन्फ्लेशन आ गया। मतलब वहां पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा एनालिस्ट को यह भी लग रहा था कि ऑयल फील्ड्स पे अब अटैक जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ जाएगा। दोस्तों, एनर्जी की सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी। स्विस कैनाल जो कि सबसे बिजिएस्ट कैनाल है, दुनिया का 12% ट्रेड आपको सी रूट से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसको ट्रेन और रोड की कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा कम पैसे जो हैं शिप में ही लगते हैं। दोस्तों, एक जमाने में इंग्लैंड से इंडिया आने में लगभग 36 दिन लगते थे। तभी ब्रिटिशर्स ने स्विस कैनाल का निर्माण जो है शुरू किया ताकि समय की बचत की जा सके। और दोस्तों, जब स्विस कैनाल बन के तैयार हुआ तो इंडिया से इंग्लैंड जाने में लगभग 8 दिनों का फर्क जो है हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये स्विस कैनाल कभी ब्लॉक हो जाएगी तो दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्विस कैनाल इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, और कभी अगर ये ब्लॉक हो गई तो दुनिया भर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम स्विस कैनाल के इतिहास की बात करें तो 30,000 लोगों ने मिलकर इस पूरी कैनाल को जो है तैयार किया था। ऐसा बताया जाता है कि 1.5 मिलियन पीपल यानी कि 15 लाख लोग बहुत सारे देशों से बुलवाए गए थे। उसके बाद दुनिया की सबसे बिजिएस्ट कैनाल को जो है तैयार किया गया। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि इस पूरी कैनाल को बनाने में लगभग 10,000 लोगों की मौत भी हुई है। 1858 में फर्नांडो द लेस्पस इन्होंने स्विस कैनाल कंपनी को जो है फॉर्म किया था और ये चाहते थे कि हम जो है इस पूरी कैनाल को बिल्ड करें। दोस्तों, स्विस कैनाल का कंस्ट्रक्शन 1859 में शुरू हुआ और 1869 तक जो है कंप्लीट हो गया। ऑफिशियली इस कैनाल की ओपनिंग 17 नवंबर 1869 को जो है की गई थी। और दोस्तों, इस कैनाल का मेन एम ये था कि अरेबियन सी से लंदन की जो दूरी है वो 8,900 किलोमीटर कम करना। दोस्तों, स्विस कैनाल इजिप्ट में लोकेटेड है। ये 194 किलोमीटर की सबसे लंबी कैनाल है और ये एक पॉपुलर ट्रेड रूट भी है यूरोप और एशिया के बीच में। और ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जो है कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को भी मेडिटेरियन सी और रेड सी के थ्रू जो है जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमेशा ये कैनाल जो है खुली रही है। कई बार ऐसा समय भी आया है कि इस कैनाल को बंद करना पड़ा। 1967 में इस कैनाल को 8 साल के लिए जो है बंद कर दिया गया था। दोस्तों, एक एस्टीमेट के हिसाब से 2022 में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जहां पे ये बताया जाता है कि 22,000 शिप जो है पास हुई थी स्विस कैनाल से। मतलब दोस्तों, दुनिया में जितना भी ट्रेड शिप के थ्रू होता है उसका 30% सिर्फ और सिर्फ आपको स्विस कैनाल से देखने को मिलेगा। अगर आप इन डॉलर्स की रकम देखोगे तो $1 ट्रिलियन के आसपास का आपको पूरा ट्रेड जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कैनाल को ऑपरेट और मेंटेन स्विस कैनाल अथॉरिटी करती है इजिप्ट की। एक कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के अंडर में चाहे वो वॉर का समय हो चाहे वो पीस का समय हो, कॉमर्स और वॉर के दौरान हर वेसल जो है यहाँ पे पास हो सकती है विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ फ्लैग। यानी कि इस कैनाल में कोई भी भेदभाव जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई बार इस कैनाल को बंद भी किया गया। अक्टूबर नवंबर 1956 में स्विस क्राइसिस हुआ जब स्विस कैनाल को जो है बंद कर दिया गया। इसके अलावा 5 जून 1967 को 6 डे वॉर जब लड़ा गया था तब भी इस कैनाल को बंद कर दिया गया। दोस्तों, 8 साल तक ये कैनाल बंद थी। उसके बाद 1975 में वापस इस कैनाल को जो है शुरू किया गया। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया का व्यापार स्विस कैनाल पर ही टिका है। जब 2021 में एवरग्रीन नाम का शिप स्विस कैनाल में फंस गया था जो बेमोथ कार्गो शिप था, उसके बाद से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री जो पूरे देश हिल गए थे क्योंकि शिपिंग रेट्स आपको बिल्कुल स्काई पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ग्लोबल इन्फ्लेशन भी देखोगे तो उस समय ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, अगर इजिप्ट की सरकार स्विस कैनाल को बंद कर देती है तो इससे दुनिया भर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोस्तों, स्विस कैनाल के बंद हो जाने के बाद देश के व्यापार पे बहुत ही गहरा असर आ सकता है। दुनिया भर में अनेकों सामान जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, खाद्य पदार्थ और मशीनरी इस कैनाल के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर ये कैनाल बंद हो जाएगी तो सप्लाई चेन में रुकावट आएगी और जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, उनके दाम बहुत ज्यादा जो है हाई हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये कैनाल बंद हो जाती है तो कंट्रीज जैसे कि भारत, चाइना, यूरोप पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होने वाला है क्योंकि ये देश मुख्य रूप से इस कैनाल का बहुत ज्यादा जो है यूज करते हैं। इससे इन सब देशों के जो जीडीपी है
उसमें भी काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अगर स्विस कैनाल बंद हो जाएगी तो हम केप ऑफ गुड होप से जो है घूम के जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरे तरीके से यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि केप ऑफ गुड होप से जाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। इसके अलावा इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस शिप्स को पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हाई पे देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए 2 बार स्विस कैनाल ऑलरेडी जो है बंद हो चुकी है, तो उसको देखते हुए हमको इन फ्यूचर को जो है देखना चाहिए। आज के समय दुनिया को कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। इंडिया, ईरान, रशिया जो है स्विस कैनाल को बिल्कुल यहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इंडिया, ईरान, रशिया खुद की जो है स्विस कैनाल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी जो है बिल्कुल आप देख लीजिएगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।